एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी 8 बजे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही थी और बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे तो उनके लिए ये नाश्ता बना रही थी। साथ ही साथ मैंने टिफ़िन भी लगा दिया है हस्बैंड का, और जैसे ही वो जाने लगे उसके बाद हमारा जो है प्लान चेंज हो गया। तो प्लान चेंज हो गया हमारा, जो हमारा नया घर है ना वहाँ पे जाने का। मतलब हम लोगों को भी जाना था, अचानक से हस्बैंड बोले कि चलो सभी लोग चलते हैं। और वहाँ पे घर काफ़ी दिन से बंद पड़ा था तो उसकी सफाई भी हो जाएगी, चल कर के सफाई कर लेंगे। और साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत सामान भी ले कर के चलते हैं जो कि यहाँ पे अभी यूज़ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह जो हैं वो सब ले चलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सामान जाएगा तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं भी रोटियाँ बना ही रही थी, तो जल्दी जल्दी से मैंने बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई सभी के लिए। और बच्चे ना सो रहे थे उस टाइम पे, तो बस मैंने रोटियाँ बना करके और सब्ज़ी वगैरह जो भी मैं बनाई थी वो सब मैंने पैक कर लिया था नाश्ता करने के लिए। और इसके बाद फिर मैं जल्दी से नहाने चली गई थी और घर का सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा था। तो झाड़ू तो मैंने एक बार लगा लिया था, बस मैंने किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया था क्योंकि फिर हम लोग अब शायद शाम तक में ही आएंगे तो चींटियाँ वगैरह आने का डर रहता है, इसलिए मैंने किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया। और आपने देखा अभी अंदर वाले रूम में बहुत सारे बैग रखे हुए हैं। कुछ बैग्स हस्बैंड ले करके गए हैं, नीचे रख दिए हैं गाड़ी में अभी, मतलब वो रख रहे थे उस टाइम पे। तो हमने सारा सामान जो है कल रात में ही पैक कर लिया था। तो ये वैसे कपड़े हैं जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये मेरे कपड़े हैं और मेरे कपड़ों में ये साड़ियाँ वगैरह हैं। तो बस यही सारा सामान हम लोग ले करके और पहुंच गए हैं अपने नए वाले घर में, नए क्वार्टर में। तो देखिए अभी मैं लेकर के आई हूँ और यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब कुछ हम लोग अभी नया लेकर के आए हैं। और ये सारा सामान लेकर के आ रहे हैं। 5 से 6 बैग थे, बड़े बड़े थे। इसमें सारा कुछ मेरा ही भरा हुआ था। साड़ियाँ थी जो कि मेरे बेडरूम में अलमीरा रखी हुई है, उसी में से सारा सामान हम लोग निकाल कर ले आए हैं। तो बस अभी इसको सही जगह पे रखना है। यहाँ पे जो कबर्ड बनी हुई है ना उन्हीं में रखना है मुझे। तो मैंने देखा गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई थी इस वाले घर में, क्योंकि बंद था ना काफ़ी टाइम से, और बंद घर में तो बहुत जल्दी गंदगी हो जाती है। तो मैंने खोल करके देखा, इसके अंदर इतनी ज़्यादा धूल लगी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब देख कर के मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अब घर है तो साफ़ करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं लग गई थी सफाई में और मैंने ऐसे ही गीला कपड़ा से इसको साफ़ किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल की, मतलब एक लेयर बन गई है। काफ़ी टाइम से बंद था ना इस वजह से। और सफाई हम लोगों ने पहले भी करवाई थी एक बार, लेकिन वो लोग ये सब नहीं साफ़ किए थे। बस पूरे घर का जो फर्श है ना वही बस साफ़ किए थे। तो बस यहाँ पे आप देख ही सकते हैं धूल की एकदम से एक लेयर बन गई है। तो मैंने गीला कपड़ा कर लिया है और कपड़े से ही कई बार धुल करके इस कपड़े को निचोड़ करके और फिर मैंने इसको साफ़ किया है। और यहाँ पे ये ना सनमाइका वाला प्लाई लगा हुआ है, तो ज़्यादा पानी मैंने इसमें डाला भी नहीं है, बस ऐसे ही गीले कपड़े की हेल्प से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो जितनी भी धूल मिट्टी थी वो तो साफ़ हो गई है, लेकिन इसमें ये जो दाग लगे हैं ना ये सब पेंट के दाग हैं, तो ये आसानी से तो छूटने वाले हैं नहीं। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी से ही जितना साफ़ हुआ है उतना ही क्लीन किया है। और इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना वो बहुत ऊंचाई में था, तो मैंने अन्य से फिर करवाया था इसको साफ़। तो देखिए अभी फ़िलहाल ये कपड़े रखने के लायक हो गया है। और कपड़े निकाल करके मैं नहीं रखूँगी अभी, बाद में ये फिर अच्छे से मैं साफ़ करूँगी जब यहाँ पर रहने लग जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ये सारे बैग यहाँ पे रखने हैं जो मैं ले करके आई हूँ। तो ये मतलब सुरक्षित रखने थे कि अच्छे से यहाँ पे रख करके और धूल मिट्टी जो भी है वो हटा देती हूँ। तो सारा धूल मिट्टी मैंने साफ़ करके और जितने भी बैग मैं ले करके आई थी सबको मैंने रख दिया है वहाँ पर। और सारे आ भी गए थे, बैग्स बहुत सारे हो गए थे। तो नीचे से सारा सामान हटा दिया है मैंने, रख दिया है ऊपर। और अब कर लेते हैं फ़र्श की सफाई। तो फ़र्श का भी हाल ऐसा ही था, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, बहुत टाइम से ये ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ था। तो बस आज इसी पूरे घर की मुझे सफाई करनी है और कोने कोने से हर जगह से मैं आज इसकी सफाई कर दूंगी, चमका दूंगी, एकदम से साफ़ हो जाएगा।
क्योंकि अभी हमें शिफ्टिंग करनी है और शिफ्टिंग में भी थोड़ा सा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत कम ही टाइम है। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई करते रहते हैं, वरना अचानक से जब यहाँ पे आएंगे ना तब तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। और अभी तो यहाँ पर सामान भी नहीं है तो सफाई करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर जिस दिन से सामान रखा जाएगा ना यहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वो तो फिर नॉर्मली होता ही रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे जम गई है ना, धूल मिट्टी, इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी मैं झाड़ू से ही ये सब साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू मैं अभी ही लेकर के आई हूँ, पोछा वगैरह मैं नहीं लाई हूँ। तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही झाड़ू से ही धुल देती हूँ, पोछा लगाने जैसा कुछ था नहीं क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा थी, तो मैं झाड़ू से ही धुल रही हूँ। तो पोछा मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब लेकर के आऊँगी। और बस अभी यहाँ की सफाई कर देती हूँ। और इसका जो जितना भी पानी है ना, सामने में जो बालकनी है उधर साइड में जा रहा था, तो पहले मैंने बालकनी को धुला था, फिर इस रूम को, फिर वापस से दोबारा बालकनी को धुलना पड़ा। और वहाँ पर पत्ते भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, उड़ करके आए थे, तो बस उस वाले रूम को साफ़ कर दिया है। फिर ये आ जाती हूँ, जो सामने में रूम दिखता है ना, तो ये उस वाले रूम पे आ जाते हैं। और यहाँ की जो ये कबर्ड बनी हुई है ना, इसको हम अभी नहीं साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी सामान रखा हुआ है और ये सब काम मैं बाद में फिर करूँगी। अभी मेन जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। उस वाले रूम में सामान रखना था, इसी वजह से मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया है। तो इसका मैंने नीचे का हिस्सा जो है ना उसको बस धुल दिया था, क्योंकि उसका जितना भी पानी था वो यहाँ पे निकल आएगा, तो फिर साथ के साथ मैं रूम को भी साफ़ कर देती हूँ। तो इस वाले रूम में भी मैंने सफाई कर ली है। और थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा आपको क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई है, तो कंप्लेन की गई है और लाइट भी बहुत जल्द ही लग जाएगी। हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे ना उससे पहले ही लग जाएगी लाइट, तो अभी थोड़ा सा ये काम लेट है। फ़िलहाल अभी ना जितनी भी नेचुरल लाइट आ रही है उसी से मैं काम कर रही हूँ और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा था, दिख रहा था। बस यही है कि वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा। तो बस अंदर की सफाई हो चुकी है और गैलरी को भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसके बाद फिर आ जाते हैं, ये जो सबसे पहला रूम पड़ता है, बड़ा सा हॉल है, तो अब हॉल को साफ़ करने की बारी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेल्फ जो बनी हुई है ना वो लकड़ी की है, तो मैंने ऐसे ही सामने सामने का एरिया जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने साफ़ कर लिया है। बाकी और ऊपर में है तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में है, तो अभी यहाँ पर कोई सामान है नहीं टेबल वगैरह कि मैं रख कर के साफ़ करूँ। फिर जब मैं यहाँ पर शिफ्ट कर जाऊँगी उसके बाद ये सब सारे काम हो जाएंगे। तो बस अभी मैंने हॉल को भी धुल दिया है और यहाँ का जितना भी पानी था ना ये बड़ी वाली बालकनी में निकल के आ रहा है। और मैं जब ये पूरे फर्श की सफाई कर रही थी ना, धुलाई कर रही थी, तो इस टाइम पे मैं ये भी देख रही थी कि पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी अगर हम घर की सफाई करते हैं ना तो पानी उल्टा पुल्टा जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है ना साफ़ करने में। तो ठीक है, यहाँ का फ़र्श भी अच्छी तरीके से बनाया गया है। जितना भी पानी था वो इस वाली बालकनी में आ रहा है जो काफ़ी बड़ी है। तो फ़िलहाल अभी मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया है और अब बच गया है किचन। तो किचन तो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इस वाली बालकनी को मैं नहीं साफ़ करूँगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे पानी लाने में भी दिक्कत हो रही थी, मतलब बाल्टी बाल्टी से मैं पानी लेकर के जा रही थी ना, तो फिर बार बार लेकर के जाना होता, इस वजह से मैंने उसको नहीं साफ़ किया है। और फिर मैं आ गई थी मेन गेट पे, और यही है मेन गेट। यहाँ पे सीढ़ी आप देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी धुल देते हैं। और वाइट वाइट सा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंट गिरा हुआ है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे पेंट हुआ है सीढ़ी वाले एरिया में। तो ये पेंट तो साफ़ नहीं होगा, बस धूल मिट्टी जो लगी है ना वो साफ़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं पूरा घर की सफाई कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा सीढ़ी को भी साफ़ कर देती हूँ, तो आते जाते जो पैर में धूल चिपक रही है ना तो वो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो उस पूरे घर की सफाई हो गई है और अब लास्ट में बचा है किचन। और किचन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है, यहाँ पे लकड़ी वगैरह भी रखी हुई है। तो मैं बताती हूँ अभी ये लकड़ी कहाँ से आई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो पाइप है ना जो सिंक के पास में लगी हुई है, तो इसको ऊंचा किया गया है। पहले काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो पूरा इसी में टच था, तो बर्तन धुलने में दिक्कत होती, तो वही थोड़ा सा ऊंचा करवाया गया है।
और यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी की गई है। मतलब ये लकड़ी भी ना थोड़ी मोटी मोटी थी, तो मुझे लगा कि कोई रख के गया होगा, लेकिन फिर यहाँ पे पता चला बहुत सारे कबूतर हैं। तो कबूतर सारी लकड़ी ले करके आए थे, शायद घोंसला बनाने के लिए या क्या करने के लिए, पता नहीं। तो ये जो किचन की खिड़की दिख रही है ना, इसके जस्ट ऊपर में एक स्पेस दिया गया है एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए। तो वहीं से वो अभी ओपन है, एकदम से खुला हुआ है, तो वहीं से कबूतर आ रहे थे और ये सारी लकड़ी ना इकट्ठी करके गए हैं। कबूतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और गंदगी भी बहुत ज़्यादा किए थे, और सिर्फ किचन में ही किए थे ज़्यादा, क्योंकि किचन में ही उनके आने के लिए जगह थी। तो इसी वजह से किचन बहुत ज़्यादा गंदा था। तो चलिए, अब पूरे घर की सफाई तो हो ही गई है, तो फिर किचन कैसे छोड़ेंगे, इसको तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टाइल्स दिख रही है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी। मतलब जो पहले से कोई रह रहे होंगे, तो जैसे खाने के जो छींटे पड़ जाते हैं, दाग पड़ते जाते हैं काफ़ी टाइम से, जिसको हम नहीं साफ़ करते हैं ना, तो वो एकदम से जम जाता है। उसी टाइप की गंदगी यहाँ पे लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा था। तो मैंने पहले पानी डाल दिया था, पानी से धुल दिया था, और थोड़ा सा वो फूल गया था पानी डालने की वजह से। फिर मैंने लिया है निरमा, और निरमा मैं ले करके आई थी अभी मार्केट से, और निरमा ले करके, और मैंने मैजिक जो होता है ना स्टील वाला स्क्रबर बर्तन साफ़ करने का, तो उसी स्क्रबर से मैंने छुड़ाया है। तो उससे ना काफ़ी आसानी होती है छुड़ाने में, और जल्दी ही साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा निशान बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हीटर रखा गया हो। हीटर वो वाला जो स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग जलती है ना, जिस पे बहुत पहले चलता था हीटर, वो वाला हीटर यहाँ पे ऐसा लगता है कि रखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ का जो पत्थर है ना, स्लैब है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मैं हार्पिक भी लेकर के आई थी, मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी होगी, तो हार्पिक मैं लेकर के आई थी अभी ख़रीद करके। तो उसको मैंने डाल दिया था, और एक गलती हो गई मुझसे कि जैसे ही मैंने हार्पिक को डाला ना, वैसे ही उस पर निशान भी बन गया था। तो ये है कि वो जो काला काला सा हो गया था ना, वो थोड़ा सा कम हो गया था। और यहाँ पर हीटर रखने की वजह से ये थोड़ा सा क्रैक भी हो गया था, क्योंकि ये यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है ना, तो इसी हीटर के रखने की वजह से क्रैक भी हो गया है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं पता चल रहा है, बस थोड़ा सा गौर करने पर पता चल रहा है। तो बस इसको मैंने हार्पिक को डालने के बाद थोड़ा सा छोड़ दिया था, और फिर इसी स्क्रबर से मैंने घिस दिया है। तो ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। और बस यहाँ पे किचन में मैं लगी थी, और किचन में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि किचन की जो टाइल्स है उसको भी साफ़ करना, और मैं ऊपर चढ़ी हुई थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं स्लिप करके गिर ना जाऊँ नीचे, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। फिर मैं थोड़ा सा ही ऊपर बैठ करके साफ़ की, इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, और यहाँ पर मैंने इस चारों तरफ अच्छे से साफ़ कर दिया है, और वही गीले कपड़े से फिर मैंने पोंछ दिया है। तो मेहनत तो हुई है आज, लेकिन मेरा जो किचन है ना, वो भी चमक गया है। किचन क्या, पूरा घर ही मेरा चमक गया है। और कितना भी आप किसी से साफ़ सफाई करवा लो, लेकिन जब आप खुद से अपने घर को साफ़ करते हो ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। मतलब मन ही नहीं मानता है, ऐसा लगता है नहीं मैं खुद से कर लेती हूँ अपने हिसाब से, और अपने हाथ से अपने घर को साफ़ करो तो ज़्यादा अच्छा साफ़ होता भी है, और अपने मन को भी बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए, अब तो सारे घर की सफाई हो गई है, बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका है पूरा घर, जो चमकने लगा है। किचन और हॉल और दोनों रूम और बालकनी, एक बालकनी को तो मैंने नहीं साफ़ किया है, उसको मैं बाद में करूँगी। वहाँ पे कुछ ऐसे ही फालतू की चीज़ें भी रखी हुई है, तो इसी वजह से भी मैंने नहीं किया है। तो बस वॉशरूम रह गया है, तो ये सब मैं किसी और दिन आऊँगी तब साफ़ करूँगी। और बस इतना ही रह गया है वॉशरूम। बस यहाँ पे देख सकते हैं सूख चुका है ये सारा। तो अब सूखने के बाद मैं यहाँ पे बिछाऊंगी चटाई वगैरह। और हम लोग जो खाना पैक करके ले आए थे ना, तो बच्चों को भी भूख लग गई थी, बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा भूख लगी है, तो मैं इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे सूख जाए, तो फिर बैठ करके हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। फ़ैन वगैरह तो लगा नहीं है कि अब मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी तो सूख जाएगा, तो बस मैं वही थोड़ा सा वेट कर रही थी। और अन्य जब से आई हैं तो बालकनी में ही खड़ी हैं, उनको अच्छा लग रहा है बालकनी में खड़े होकर के देखना। और यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। तो फिर ये सारा साफ़ सफाई करके हम लोग बैठ कर के खाना खाए हैं, और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किए, और रेस्ट करने के बाद लगभग 5:30 या 6 बजने वाले रहे होंगे,
तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चल दिए हैं घर की तरफ। तो इस वाले घर को तो मैंने चमका दिया है कोने कोने से, हर जगह किचन, बालकनी और पूरा घर। लेकिन अब चलना है अपने उस पुराने वाले घर में जहाँ अभी मैं रह रही हूँ। तो वहाँ भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है। सुबह मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ कर के आई थी ना, तो काम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं अभी आ चुकी थी घर पे और हम लोग रास्ते में ही कुछ खा लिए थे, बस आरुष कुछ नहीं खाए थे तो उनके लिए खाना पैक करा कर लाए थे। सब्ज़ी बस पैक करा कर के लाए थे और मैंने बोला रोटी मैं घर पे बना लूँगी। तो आते ही आरुष को लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मैंने बनाई है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो सबसे पहले आरुष को दे देंगे, इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। और किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करना है, साथ ही साथ बर्तन भी बहुत सारे रखे हुए हैं। सब्जी जो मैं सुबह बनाई थी वो यहाँ पे कढ़ाई दिख रही होगी, वही यहाँ पे रखी हुई थी। और कुछ सुबह के चाय वगैरह के बर्तन, तो वही सारा कुछ काम मैं कर लेती हूँ। और थोड़ी सी अब तैयारी कर लेती हूँ कल सुबह की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।